ओके, चलिए तो एस ब्लॉक एलिमेंट का सेकेंड पार्ट यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, लेकिन अपने को साथ साथ फर्स्ट ग्रुप भी लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जिसको रोमन में हम फर्स्ट ए बोलते हैं, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS1। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, यानी रोमन में सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। ओके, और इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NS2। तो ये तो आपको बचपन से याद है, अभी आएंगी आवाज। हाँ, तो ये तो आपको बचपन से याद है। लीना की रब से फरियाद, याद है? और ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वो गाना इतना याद हो गया कि सही में कैल्शियम की जगह कार लिखने जा रहा था अभी मैं, समझा आपको? हाँ ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये याद रखना है। ये वाले रेडियो एक्टिव रहते हैं, इसलिए इनका डिस्कशन जनरली नहीं आता है। ओके, चलिए तो आज हम देखेंगे इनका इंट्रोडक्शन और इनके प्रॉपर्टीज। ओके, तो जाहिर सी बात है जो प्रॉपर्टीज लिथियम की थी सेम ये फॉलो करता है। एटॉमिक नंबर तो सबको याद हो गए होंगे। एटॉमिक नंबर इसका था 3, तो ये रहेगा 4। उसके बाद ये नेक्स्ट 2, ये था 11, तो ये रहेगा 12। ये था 19, तो ये रहेगा 20। ये 6 एलिमेंट तो सबको याद रहते, ठीक है। उसके बाद जो है ये था 37, तो ये कितना रहेगा 38। ये कितना था 55, तो ये 56। दिस वन 87, तो ये 88। तो इनके एटॉमिक नंबर्स भी आपको ध्यान में रखना है, जस्ट फर्स्ट ग्रुप के बाद है। ये अल्कली मेटल्स है और ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हमको अभी पढ़ना है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। ओके, ये बात तो सभी जानते हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव होते जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होते जाता है? इंक्रीज। थोड़ा रफ बनाया मैंने, लेकिन आप समझ जाएंगे। ओके, सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज, एटॉमिक साइजेस एंड आयोनिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम increases, मतलब order will be beryllium is smaller than magnesium is smaller than calcium is smaller than, yes, अरे लर्न करेंगे नहीं? strontium smaller than barium smaller than radium। ओके, ये रहेगा एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑर्डर। मतलब आप आयनिक साइज लेंगे तो भी Be2+, ये +2 स्टेट में रहता है, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और वो बनाते हैं M2+ स्टेट, +2 इलेक्ट्रॉन। जैसा अल्कली वाले क्या थे, M+ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं फर्स्ट ग्रुप वाले, क्योंकि उनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, समझा आपको? इनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली 2 लॉस करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेरिलियम 2+, यानी बेरिलियम आयन इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम आयन इज स्मॉलर देन कैल्शियम आयन इज स्मॉलर देन स्ट्रोंशियम आयन इज स्मॉलर देन बेरियम आयन। इसको हम जनरली डिस्कस नहीं करते। ओके, एटॉमिक नंबर सबको पता है 4 है। ओके, 4। और मैंने आपको कहा था क्रिप्टॉन को सॉरी अपनी नोबल गैस को हमेशा याद रखो। नोबल गैसेस एलिमेंट पता है ना आपको? फर्स्ट नोबल गैस एलिमेंट कौन है? हेलियम। हेलियम पता है ना आपको? हेलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो मैं इसके पास ही लिखता हूँ यहाँ पर, एटॉमिक नंबर होता है
हीलियम का 2, तो इसके पास अगर मैं 2 हीलियम को लिख देता हूं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यस, तो बेरिलियम के पास कितना एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 4 मतलब प्रोटॉन कितने हैं 4, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। ओके, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी 4 है, इलेक्ट्रॉन भी 4 है, जिसमें से 2 यहाँ पर आ गया, बचा कितना 2, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2s2, 2s, क्योंकि ये पीरियड नंबर क्या है इनका, मैंने बताया था ना आपको, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और फर्स्ट में हाइड्रोजन था। ठीक है, ओके, तो पीरियड नंबर 2 है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2s2। इसको और अच्छे से समझना है तो आप अल्कली वाला वीडियो देख लेने का, उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे लिखे थे। ठीक है, चलो 12 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है, नियॉन, नियॉन कितना रहता है 10, तो बचा कितना 2, अरे भाई 12 में से 10 गए, बचा कितना 2, तो ये क्या बनता है 3s2, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। चलो एक बार फिर भी बता देता हूं मैं, एटॉमिक नंबर 4 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2, 2s2, तो 1s2 की जगह हमने लिखा है हीलियम। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो क्या बनता है, मैंने आपको मॉर्निंग के लेक्चर में संडे में प्रैक्टिस भी करवाया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने का। अब जो नहीं आए, अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है समझा आपको। हाँ चलो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, तो ये 1s2 के शेल में है, 2s2 एंड 2p6 एल शेल में है, हम लिखते हैं ना 2,8, तो ये 8 और प्लस 2 कितना हो गया 10, तो ये 10 का कॉन्फ़िगरेशन इतना लिखने के बजाय शॉर्ट में लिखते हैं उसको नियॉन 10, समझा। ये 10 लिखने के बजाय डायरेक्ट क्या लिखने का नियॉन 10। ओके, चलिए, तो बचा क्या 3s2, तो देखो 3s2 लिख दिया हमने यहां पर, तो ये कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट है, इसका रिप्रेजेंटेशन है उसका, समझा आपको। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं हम फोर्थ 20 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है, ये लर्न करना है आपको, रट्टा मारना है। ठीक है, हाँ कौन आता है आर्गन, कितना होता है 18, यानी 4s2, 18 प्लस 2 20 हो गया 20। हाँ चलो स्ट्रॉन्शियम 38 है, तो क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कितना होता है 36, 36 प्लस 2 38, मतलब 5s2, क्योंकि 5th पीरियड में है। ओके, 6 पीरियड वाला जेनॉन, जेनॉन कितना होता है 54, 54 अपने को 56 चाहिए, प्लस 2 6s2, देन रेडॉन कितना 88, उससे पहले क्या लेंगे अपन, यस रेडॉन 86, याद है आपको, तो रेडॉन 86, और रेडियम कितना है 88, दो चाहिए 7s2, तो आप देखेंगे सबके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, सबके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है, पीरियड नंबर, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यहां पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ns2। किसी ने आपको बोला फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक साथ क्या होगा, तो ns1 ns2, शॉर्ट में लिखते हैं ns ऊपर 1 to 2, ns के ऊपर पावर 1 से 2, समझा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या सब लोग तैयार हैं। ये एटॉमिक साइज के बारे में मैंने बात की थी, यहां पर एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक साइज, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, तो ये हो गया यहां पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ionization enthalpy. Ionization enthalpy, what is ionization enthalpy? It is the amount of energy required to remove outermost loosely held electron. जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम का, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं फर्स्ट ग्रुप में,
किसी भी एटम को गैसियस स्टेट में, नॉट सॉलिड, गैसियस स्टेट में उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? ओके, डेफिनेटली साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस नजदीक है, अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा, इसलिए स्मॉल एटम के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आईपी वैल्यू ज्यादा। अगर साइज इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया, दूर चला गया मतलब अट्रैक्शन वीक है, मतलब आसानी से रिमूव हो जाएगा, तो एनर्जी क्या लगेगी? कम। तो टॉप टू बॉटम, अरे मोहतरमा इधर देखो, हाँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस, साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, कम एनर्जी में काम हो जाएगा, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू डिक्रीजेस, तो बेरिलियम से कम रहेंगी, मैग्नीशियम की इससे कम रहेंगी, कैल्शियम की इससे कम रहेंगी, स्ट्रॉन्शियम इससे कम रहेंगी, बेरियम। समझा आपको? तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेम इधर भी वैसे हुआ था। ओके सब लोग जरा ध्यान से देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट, उसको ऐसा लिखते हैं रोमन में, ये आयनाइजेशन का आय है और ये रोमन का आय है, चलो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए ऐसे लिखते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट is lesser than ionization enthalpy second। जनरली अपन ये ट्रेंड देखते हैं ना, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है? आसान है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट, तो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ग्रेटर देन दी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, ऑलमोस्ट डबल रहती है। समझा आपको? ऑलमोस्ट डबल। अगर ये 1500 है, 1500 जूल के अंदर, तो ये 3000 के करीब जाएगा। समझा आपको? ये 1000 है तो ये 2000, मतलब ज्यादा, डबल लगती है अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में हो गया। चलिए अब फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को कंपेयर करते हैं। ओके, फर्स्ट ग्रुप में से एटॉमिक साइज क्या है? बिगर। फर्स्ट ग्रुप एटॉमिक साइज बिगर देन दी सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का एटॉमिक साइज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसको मुश्किल जाएगा निकालना? सेकेंड ग्रुप। तो बराबर है कि नहीं है? एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन S2 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 S2, ऊपर से साइज स्मॉल। समझा आपको? तो डिफिकल्ट है ना? तो अल्कली मेटल्स का IE वैल्यू लेसर देन दी अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझा? IE। तो अल्कलाइन का आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अल्कली, क्योंकि साइज स्मॉल है, चार्ज ज्यादा है और स्टेबल भी है। समझा? अरे बोलो ना, जो हो गया उसे भूल जाओ, इधर देखो। हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आयनाइजेशन इंथैल्पी, एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज। नेक्स्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी, नेक्स्ट वन इज हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होने के लिए क्या कंडीशन देखे थे हमने, याद है क्या? अरे पहले बताओ हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी? amount of energy released when a metal ion approaches to water molecule। जब कोई मेटल आयन के पास वाटर मॉलिक्यूल, मेटल आयन मतलब सॉल्ट, कुछ भी रह सकता है, जब वाटर मॉलिक्यूल उसके नजदीक जाते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है। इनको हिलाओ, हाँ देखो इधर, एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन इंथैल्पी। ये देखो बेरिलियम दिखा, बेरिलियम दिखा क्या? दिखा? अरे दिखा क्या बेरिलियम? हाँ, ये वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और यहां से एनर्जी बाहर।
जितना अच्छे से वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच करेगा उतना एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगा, मतलब उतना हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा। समझा? हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होने के लिए कंडीशन क्या थी? स्मॉलर साइज, हाई पोलराइजेशन। अरे याद है क्या? स्मॉलर साइज, हाई पोलराइजेशन। ये तो गली का बच्चा बता सकता है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका रहेगा? बेरिलियम। जैसे लिथियम का था इधर ज्यादा, मालूम है ना आपको? हाँ, क्योंकि वो स्मॉल था उसके ग्रुप में। समझा क्या? मतलब बेरिलियम को लिथियम से कंपेयर किया तो हाइड्रेशन इंथैल्पी इसका ज्यादा। समझा? हाँ, ये पॉइंट को अच्छे से याद रखो आप। कंपैरिजन आगे चलकर यही एबनॉर्मेलिटीज जो अपन ने कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड्स पढ़े ना अभी 100 साल पहले, हाँ, उनमें वेरिएबल्स चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज इनसे थोड़े से अलग है। ठीक है? ओके, अब देखो तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑर्डर अगर आप लिखेंगे तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। ये रहेगा ऑर्डर हाइड्रेशन इंथैल्पी का। ओके, तो अच्छी हाइड्रेशन इंथैल्पी बेरिलियम की ज्यादा है। रीजन क्या है? स्मॉलर साइज, हाई पोलराइजेशन। इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा ना? हाँ, पोलराइजेशन कैसे निकालते हैं? चार्ज अपॉन साइज, रेडियस। याद है ना आपको? किसी भी एटम का चार्ज अपॉन उसका रेडियस मतलब साइज। डेफिनेटली छोटा है तो रेडियस कम रहेगा और चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा। ठीक है? ये पोलराइजेशन को काउंट करने का तरीका। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। इधर देखो, हमने क्या पढ़े फर्स्ट ग्रुप में हमने पढ़े जितना स्मॉल साइज रहेगा उतना अच्छा क्लोज पैकिंग होती है सॉलिड के अंदर। जितनी अच्छी क्लोज पैकिंग होती है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो अपन ने क्या पढ़े थे बचपन में अल्कली मेटल्स के बारे में कि लिथियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। मेटल्स में एटॉमिक साइज देखने का, जितना स्मॉल साइज उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। और नॉन मेटल्स में क्या देखने का? जितना बड़ा साइज रहेगा वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा। तो उसमें बिग साइज जितना रहता है वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। जैसा पी ब्लॉक में अपन देखते हैं नीचे से ऊपर जा रहे हैं F2 Cl2 Br2 I2, तो I2 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉलिड रहता हो। याद है क्या? तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। वो कौन है? तो नॉन मेटल्स बनाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बनाते हैं? और मॉलिक्यूलर साइड सॉलिड में जितना ज्यादा साइज रहेगा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। इधर उल्टा, मेटल्स बनाते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटल्स क्या बनाते हैं? हाँ, इसमें जितना स्मॉल साइज रहेगा उतनी पैकिंग अच्छी, और जितनी पैकिंग अच्छी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो अपन पढ़ते थे कि लिथियम का ज्यादा है, ली बे बक, नहीं अरे किधर जा रहे इधर, अरे इधर देखो, लीना की रब से फरियाद। याद है आपको? तो अब आप सोच रहे होंगे यहां पर भी वैसा होना चाहिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन यहाँ एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है, तो ये आपको याद रखना है। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और आखिरी में गया अपना Mg। Why Mg shows low melting point? हालांकि साइज में छोटा है दूसरों से कंपैरेटिवली। तो यहाँ प्रॉब्लम होता है कि Mg जो होता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर तैयार करता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो होता है यह अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर ये जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
तो ये बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम तैयार कर लेता है। अभी सिर्फ याद रखो आप, HCP सॉलिड का इक्विलिब्रियम तैयार होता है HCP लिक्विड के साथ में, और वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। जबकि बाकी के जो मेटल्स है सेकेंड ग्रुप के यानी अल्कलाइन वाले, वो बनाते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एंड FCC। तो ये किसने बनाया? Mg ने, याद रखो। और बाकी के लोग क्या बनाएंगे? सब बाकी के लोग बोले तो मेटल्स है, हाँ, BCC एंड FCC। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जो कि ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम तैयार करते हैं, मतलब वो जल्दी से वहां पर मेल्ट नहीं होगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि इनकी पैकिंग में HCP होता है जो इक्विलिब्रियम में होता है सॉलिड लिक्विड के इजीली। और ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हम सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले उसको, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखो कि इनकी पैकिंग HCP है Mg की, इसलिए वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। बस आपको इतना ही अभी याद रखना है ये चैप्टर में, ठीक है, ओके। हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब अब वो बॉइल हो चुका है, मेल्ट हो चुका है, लिक्विड बन गया ना। अब लिक्विड में ऐसा कोई क्लोज पैकिंग नहीं होती ना, बोलो ना, हाउ, अरे बोलो ना, सॉलिड में क्लोज पैकिंग होती है ना। तो सॉलिड के अंदर ये फैक्टर काम करता है HCP और BCC, लेकिन एक बार सब लिक्विड हो गए, अब वहां पर वो फैक्टर आ गया नहीं, अब रेगुलर ऑर्डर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट में, रेगुलर ऑर्डर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, ओके। अरे समझा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर एज यूजुअल, बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराओ मत, इधर देखो अच्छे से, हाँ, उतना टाइम इधर देखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। एक जगह बहुत अच्छा मैसेज था, जब भी दो लोग गाड़ी पे चलते चलते टक्कर हो जाती, बाइक की एक्सीडेंट हो जाता, तो दोनों आगे जाकर ब्रेक मारते और एक दूसरे को घूर के देखते। ऐसा होता कि नहीं होता ऐसा? अरे होता कि नहीं ऐसा? तो ऐसी एक फोटो था, दो लोग एक दूसरे को घूर के देख रहे कट मारने के बाद। तो नीचे एक लिखने वाले ने लिखा, ये इतना गौर से एक दूसरे को देख रहे हैं, अगर टक्कर होने से पहले देखते तो टक्कर नहीं होती थी। अरे समझा कि आपको? लॉजिकल बात है ना, इतना घूर के गुस्से से एक दूसरे को देख रहे हैं, अगर एक्सीडेंट से पहले देखते तो एक्सीडेंट नहीं होता था। और समझा कि आपको? ठीक है, चलो इधर आ जाओ सब लोग, नहीं तो एक्सीडेंट इधर कंसेप्ट का हो जाएगा अपने। हाँ, बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, इंक्रीज का डिक्रीज, डिक्रीजेस। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज है, डिक्रीजेस बोल रहे हो, जो समझने का समझ लो, बराबर है ना। हाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, और सिलसिला जारी रहेगा। समझ में आया आपको? अब चलिए, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स का देख लेते हैं, ताकि अपने को बाद में रिएक्शंस के अंदर आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो लिथियम के बारे में, सॉरी, बेरिलियम के बारे में अभी आपने देखा। पहले मैं आपको लिथियम का पुराना बता देता हूँ, अल्कली 1s2 2s1। इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे लिथियम एक बॉन्ड बनाता है, याद है आपको? ओके, लिथियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, ये K शेल है और ये L शेल है, और इसके पास 2s क्या है, सॉरी 2p क्या है, एम्प्टी, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसलिए लिथियम एक बॉन्ड बनाता है। ये देखो, लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया और Cl अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, शेयरिंग करे दोनों ने, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, बन गया लिथियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये भी याद है ना आपको, इसके साथ हमेशा 2 वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं। अरे डेलिक्यूसेंट नेचर देखे ना हमने, डेलिक्यूसेंट नेचर, 2 वाटर रहते, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है ना। चलो, अब उसके बाजू वाला, लिथियम के बाजू वाला बेरिलियम, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम का?
4, कितना है 4, मतलब 1s2 2s2 2p 0। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लेकिन हमने संडे सुबह सुबह देखा था, आपको याद है? यहाँ पर 2p एम्प्टी है ना, एम्प्टी है कि नहीं है? x भी खाली, y भी खाली, z भी खाली, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा। अब अनपेड कितने हो गए? 2। इसलिए बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ये 1, ये 2, ये Cl आया अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेकर लास्ट शेल के, ये Cl आया अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड, BeCl2, ये था LiCl। समझा? तो ये सभी का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगा। लेकिन आप जब आगे जाएंगे तो ये बात भी मैं आपको बता देता हूं, मैग्नीशियम क्या बनाएगा? 3s में पहुंच गया ना? अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आप आगे और जाएंगे, कैल्शियम तो कहां तक चला गया? 4s, बराबर है। हम थर्ड शेल में जब चले जाते हैं, देखो फर्स्ट शेल, वाह क्या बात, वाह वाह वाह, हाँ इधर देखो, और जब फर्स्ट शेल में अपन है तो 1s, ओनली s ऑर्बिटल होती है, और सेकंड शेल में जाते हैं तो s एंड p 2 होते हैं ना, थर्ड में जाते हैं तो s p d। अब जहां d आ गई मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आकर बन सकते हैं ना, एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, मैंने बताया था ना आपको फेरोसाइनाइड में। तो d ऑर्बिटल जिसके पास आ गई उसके पास मोर देन 1 वैलेंसीज हो सकती है, यानी वो बॉन्ड्स बना सकता है। समझा आपको? इसलिए नीचे वाले जो है वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ स्टेबल नहीं होते, वो हम देखेंगे बाद में। तो इसको आप अच्छे से पूरा लिखिए, यहां पर हम इसको स्टॉप करते हैं।